तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि 16 फरवरी का आपका वायरल पेपर है। तो ये आपका प्रश्न पत्र होगा। इस तरह से आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, ऊपर अनुक्रमांक नाम और इस तरह से आपको मिल जाता है। ठीक है, पूर्णांक आपका कितने का होता है? 70 नंबर का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका वायरल पेपर है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये 100% जो है इसी से आपको देखने को मिल जाएंगे सारे प्रश्न, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो समय जो होता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रश्न पत्र आपके 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जिनका आपको उत्तर जो है ओमार सीट पर दिया जाना है। ओमार सीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसको काटे नहीं, इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आपके 50 अंकों के होंगे। तो 16 फरवरी के लिए है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल पेपर है। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग याद भी कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 20 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो आपको बताना है, इनमें से माधवी वर्मा जी की रचना नहीं है। पंचरत्न, पाठ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो माधवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है? तो आप सभी जानते हो ये तीनों माधवी वर्मा जी की रचना है, लेकिन पंचरत्न माधवी वर्मा की रचना नहीं है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं भी आपको साथ साथ में सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, आगे आगे आपको क्या करना है देख लीजिए। आगे, सेवा सदन किसका उपन्यास है? आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद प्रसाद या राघव। तो सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो आप सभी जानते हो जो सेवा सदन उपन्यास है वो है आपका मुंशी प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर बी जो है क्लियर आंसर है इसका। ठीक है, तीसरा तीसरा बोला गया भारत भारती के रचयिता कौन है? कौन है भारत भारती के रचयिता? प्रेमचंद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो तीसरे का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो आप सभी जानते हो भारत भारती के रचयिता हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे बोला गया है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है 4 विकल्पों में। तो इसका कौन सा है? तो वो है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न 5 बोला गया चिंतामणि के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिओद। तो आपको बताना है। ठीक है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हो जो चिंतामणि के रचनाकार हैं वो हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा। आगे क्या है? झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं सोमलनाथ द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? 6 का आपको सही आंसर बताना है। कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, झरना काव्य संग्रह के रचयिता आपके कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे ना अच्छे से। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। आगे क्या है? बोला गया विनय पत्रिका के रचयिता का नाम? सूर्यदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताना है आपको। 7वें का सही आंसर कौन है आपके? तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हो कौन है? तुलसीदास। ठीक है, आगे 8वां करेंगे पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, तो 8वें का आपको सही आंसर बताना है। तो आप सभी जानते हो कि पृथ्वीराज रासो जो है आपकी आदिकाल की रचना है। ठीक है, आगे साखी के रचयिता हैं रसकांत, सूर्यदास, कबीरदास या रहीम। तो साखी के रचयिता कौन है? आपको बताना है 9 का सही आंसर। ठीक है, कौन है आपके? कबीरदास। कौन है? कबीरदास साखी के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कुकुरमुता के रचयिता कौन है? कुकुरमुता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो कुकुरमुत्ता के रचयिता आपको बताना है। 10वें का आंसर आपको सही बताना है। तो कौन है आपके, तो वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 11वां बोला गया श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, बताइए। 11वां सवाल, ठीक है, पेपर में आता है ना श्रृंगार रस। बताइए क्या है स्थायी भाव, प्रेम, हास्य, उत्साह या शोक। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप सभी जानते हो प्रेम है। क्या है आपका, प्रेम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 12वां बताना है आपको, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है 12वें वाले में, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कौन सा है आपका, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिसमन डोला, जहाँ उपमा में उपमान की संभावना हो वहाँ क्या होता है आपका उपमा अलंकार। आगे शिल्पगत के आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, रोला, चौपाई, सोरठा, कुंडलियाँ। 13वें का आप लोग सही आंसर बताइएगा क्या है। शिल्पगत के आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है, तो आप सभी जानते हो क्या है आपका, सोरठा। क्या है, सोरठा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा 14 क्या है, अनमोल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अनमोल में अन, अनु, मोल या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो जो अनमोल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जो सबसे आगे लगता है वही होता है आपका उपसर्ग। तो किसका प्रयोग किया गया आपका, अन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे 15वां बोला गया बचपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पन, बच, बचन, अब चपन। तो बचपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, 15वें का आप लोग सही आंसर बताइएगा। तो क्या है आपका ए, कौन सा आंसर है आपका ए, किसका प्रयोग हुआ है आपका, पन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे 16वां जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और समुदाय उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीय भाव समास। क्या कहते हैं, 16वें का आप लोगों को आंसर बताना है। तो क्या कहते हैं आप लोग, कहते हो द्वंद्व समास। क्या कहते हो, द्वंद्व समास। ठीक है, क्या कहते हो, द्वंद्व समास। नेक्स्ट 17वां बोला गया है कि अंबर का पर्यायवाची शब्द है, वायु, पृथ्वी, चंद्रमा, गगन। कौन है आपका अंबर का पर्यायवाची शब्द, 17वें का आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, अंबर का, तो अंबर का क्या होता है आप सभी जानते हो, क्या होता है, गगन। क्या होता है, गगन। अंबर माने क्या होता है आपका, बादल। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है आपका, गगन। आगे 18वां बोला गया है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो कौन सी है आपकी, यड़ संधि है। ठीक है, मधुव्याम शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। कौन सा, मधुव्याम में षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन। तो इसमें आपको 19 का सही आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो मधुव्याम शब्द जो है पंचमी विभक्ति और द्विवचन का है। ठीक है, तो क्लियर कर पा रहे होंगे ना। आपका एक नंबर में आते हैं हर एक प्रश्न, तो टोटल 20 बहुविकल्पी है, 20 अंक आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने सही से किया है। ऐसे ही आएगा आपका पेपर। ठीक है ना। आगे पटश्याम धातु का वचन एवं पुरुष है। ठीक है, तो क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो पटश्याम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो आपको बताना है सही आंसर 20 का। ठीक है ना। तो 20 का जो सही आंसर है वो है आपका 20, क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 20 में से कितने सही किए हैं। ठीक है, अगर 20 में से आप लोगों ने 19 से, ठीक है, 18 से कितने कर दिए, 19, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी जानदार है और आप लोग 99% 100% अंक आ जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, जो आपके कितने नंबर के हैं, 50 नंबर के हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या बोला गया, विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे और
दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता मर्यादा को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार का पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। तो आपको बताना है गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा गद्यांश, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा। अगर आप कहोगे सर इसका एक्सप्लेन वीडियो लाइए तो मैं आपको वो भी ला दूंगा, ठीक है। तो इसमें से ये वाला तैयार कर लीजिए। और दूसरा अथवा में आप लोग ये भी कर सकते हो, कौन सा, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत अतुलित शक्ति दे रहा है, वो वाला कर सकते हो या ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर हैं, में आने वाले प्रश्न है, आपको जरूर देखने को मिलेगी एक गद्यांश, ठीक है। आगे इसमें आपको देख लीजिएगा, आगे आपको पदांश, ठीक है। कितने अंक का पूछा जाता है आपसे, 6 अंक का पूछा जाता है आपसे पदांश, ठीक है। क्या है पदांश में आपका, ये है उधो मोय ब्रज विस्तृत नाई, वृंदावन गोकुल बन उपवन संगन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमत अरनंदु देख सुख पावत, माँ का रोटी दही सजाए अतिहित साथ खबावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हसत रिसात, सूर्यदास धन ब्रजवासी जिनसो हित जजुतात। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्या है ये पदांश, ठीक है। 6 अंक का आता है ना, तो तैयार कीजिएगा इसको भी। आगे अथवा में ये कर सकते हो, कौन सा, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता जिसमें श्रम से कतर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता, काव्य रूपी वस्त्र भाकर। तैयार कर लीजिए दोनों पदांशों को, इन दोनों में से आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। आगे क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक है। 5 अंक का आपसे पूछा जाता है। यम नगरी विदु नाना साधन मितली महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा भयबा महात्मना अत्रिकत स्वाभिमान विचारान प्रसार न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु काला क्षेत्र में अपि यम नगरी विविधाना कलाना शिल्प नाच कृत्य लोके विश्रुता अत्र्यम कोशाले कोशय वासिटिका देशे देशे सर्वस्व गृह पाते अत्रता पर मूर्त्या प्रथिता यम निजा प्राचीन परंपरायां निदानमपि परिपालयति तदेव गीते कविभिः मणं मंडलम यत्र विभूषणम कोपी नियत्र कोशाय सा काशी चैन मीते। तैयार कर लीजिए, हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तैयार कर लीजिएगा आप लोग अपनी, जो भी आपके पास मॉडल है, जो भी आपके पास सोर्स है, अपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने गैस पेपर लिया उनसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे ये वाला तैयार कर लीजिए, कौन सा, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत महानतम पर्यंत कुर्वन् ते अस्माकं जीवन संक्राणन यान आचार्य आदर्शन तंत्र सर्वम अस्माकं संस्कृत। इसे तैयार कर लीजिए। इन दोनों में से आपको एक तैयार कर लेना है, आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चौथा, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है, 5 अंक मिलेंगे पूरे। क्या है आपका, ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके इसमें क्या है आपका बंधनम वर्णम बापी जयो बापी पराजय अभ्यम समो वीर भावो वीरता, ठीक है। इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आगे सर्वत्र प्रवस्तो मित्र भाई मृताग्रसता आतुर भीषण मित्र दानम मित्र मेरसता। इन दोनों में से आप एक तैयार कर लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का चरित्र कीजिए जो आपके जिले से संबंधित हो, जो आपके जिले से संबंधित हो उसको आपको तैयार करना है। जैसे शाहजहानपुर में आपका क्या है, मातृभूमि कौन सा है, चंद्रशेखर। तो इस तरह से आपके जो जिले में आता है उसे आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बोला गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जीवन परिचय रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, इन तीनों में से आप किसी 2 का तैयार कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए। 100% ये आपको दोनों में से एक देखने को बोर्ड में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
आप बोला गया दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर में आता है सूर्यदास का तैयार कर लीजिए, बिहारी लाल का और तुलसीदास का। इन तीनों में से याद कर लीजिएगा ये, क्योंकि सूर्य, कबीर, तुलसी, बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो इन तीनों में से आपको एक देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक में से जो श्लोक आपने याद किया उसको आपको लिखना है। 2 अंक का आपसे पूछा जाता है और आपके प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। ऐसा याद कर लीजिए जो आपके बोर्ड पेपर में ना आता हो, यानी कि जो कभी भी पेपर में ना हो उसको आप श्लोक याद कर लीजिए और लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे 8वां निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दे दिए। 4 अंक के आपके। पुरुराज का आसीत मरस्ता किम मित्रम भवती, कुत्र मल्लम भवती, दुर्मुखा का आसीत। इन चारों में से तैयार कर लीजिए आप। ठीक है, इन चारों प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, आपका ये देखने को मिल जाएंगे 2 प्रश्न इसी में से। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट प्रश्न है हमारा निबंध। सर निबंध कृपया तैयार करें। हमने वो निबंध आपको बताएं जो आपके 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। कौन सा? देश प्रेम, स्वच्छ भारत अभियान, हमारा प्रिय नेता या मोबाइल के दुष्परिणाम। अगर आप चाहते हो तो एक और याद कर लेना मेरे कहे पर, क्या? कोरोना। ठीक है, कोरोना और याद कर लेना क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। क्या? कोरोना। तो यही है आज का हमारा वायरल पेपर हिंदी का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यही जो है आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सारे टॉपिक्स के साथ और नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। अगर आपको इनका सबका सलूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।